स्वागत है आपका अनऑफिशियल कार्यालय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि हम कैसे एक बिजनेस का डेबिट क्रेडिट अकाउंट लेजर क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल में, और काफ़ी मिनिमल एफर्ट लगाकर और बेसिक से फॉर्मूला यूज़ करके हम आज ये टास्क करने वाले हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक बेसिक हेडर्स ऐड कर लिए हुए हैं जो भी हमें अपने लेजर में चाहिए होंगे। जैसे कि एक सीरियल नंबर का कॉलम होगा, एक डेट का कॉलम होगा, एक डिस्क्रिप्शन होगा। डिस्क्रिप्शन में हम अपने इनकम और एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो फिल करेंगे। डेबिट में डेबिट का अमाउंट होगा, क्रेडिट में क्रेडिट का अमाउंट होगा, और बैलेंस में हमारे पास जो बैलेंस बचा होगा सारे एक्सपेंस और इनकम के बाद हम उसका कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे। तो पहले तो समझ लेते हैं डेबिट और क्रेडिट क्या होता है दोस्तों। तो जो भी हमारी इनकम होगी हम डेबिट में डालेंगे, और जो भी हमारी एक्सपेंसेस होंगे वो हम क्रेडिट में डालेंगे। क्योंकि आपको पता ही होगा कि अकाउंटिंग का जो बेसिक रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, उसी बेसिस पे हम लोग जो इनकम है उसे डेबिट में डालेंगे और जो एक्सपेंस है उसे क्रेडिट में डालेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं सीरियल नंबर एंटर कर लेता हूँ। तो सीरियल नंबर एंटर करने के लिए मैं यहाँ पर 1 लिख लूंगा। यहाँ होम पर आकर हमें एडिटिंग के अंदर एक फिल का ऑप्शन मिल जाता है। फिल के ऊपर आकर यहाँ पर मैं सीरीज पर क्लिक कर दूंगा। सीरीज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। मैं कॉलम सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ पर सीरीज इन में। स्टेप वैल्यू यहाँ ऑटो फिल होगा 1, और स्टॉप वैल्यू में मैं डाल लूंगा 10, क्योंकि हम ये डेमो कर रहे हैं तो इसीलिए मैं 10 एंट्रीज ही यहाँ पर करूंगा, तो इसलिए मैं लास्ट वैल्यू 10 डाल रहा हूँ। इसे यहाँ पर सिंपली ओके प्रेस करेंगे और हमारे पास ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर्स फिल हो जाएंगे। तो आपके रियल सिनेरियो में आपके पास 100 या फिर उससे भी ज़्यादा सीरियल नंबर्स हो सकते हैं, उससे भी ज़्यादा लाइन आइटम्स हो सकते हैं, इसलिए आपको ये ऑटो फिल का जो फंक्शन है काफ़ी यूजफुल होगा इसे फिल करने में। अब डेट फिल करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पर आज की डेट फिल कर लूँगा। तो आज की डेट फिल करने के लिए मैं टाइप यहाँ पर प्रेस कर लूँगा कंट्रोल और कोलन, और आज की डेट यहाँ पर ऑटो फिल हो जाएगी। यहाँ राइट साइड नीचे वाले कॉर्नर पर डबल क्लिक करूंगा, ये ऑटो फिल हो जाएगी हमारे लास्ट रो तक। अब इसके बाद दोस्तों हम अपने लेजर की एंट्रीज करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम अपने इनकम और एक्सपेंसेस डालेंगे। तो यहाँ पर मैं नॉर्मली सिर्फ इनकम और एक्सपेंस लिखूंगा। आप एक्चुअल में डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इनकम में आपके पास कहाँ से इनकम आई है, और एक्सपेंस में आपने किस चीज़ के लिए खर्चा किया हुआ है। तो क्योंकि ये काफ़ी डेमो होने वाला है, काफ़ी डमी डेटा हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर इनकम और एक्सपेंस ही एंटर करूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो मान लीजिए कि हमने आज के दिन इनकम जनरेट की, तो हमने इनकम जनरेट की मान लीजिए 8 लाख की, और एक्सपेंस हमारा कुछ भी नहीं हुआ आज के दिन, तो यहाँ पर इसे ब्लैंक रखेंगे। बैलेंस पर आ जाएंगे और सिंपली यहाँ पर एक फॉर्मूला टाइप कर देंगे इक्वल्स टू, और ये डेबिट का बॉक्स है इसे हम सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे। मान लीजिए नेक्स्ट डे हमने स्पेंड किया है, तो यहाँ पर हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस किया है हमने 45,000 का। अब यहाँ पर हम बैलेंस में एक अलग फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर हम इक्वल्स टू टाइप करेंगे, हमारा जो कल का बैलेंस था इसे सिलेक्ट करेंगे, प्लस जो आज का हमारा इनकम होगा उसे ऐड करेंगे, माइनस हम एक्सपेंस कर देंगे यहाँ से और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो अपडेट हो जाएगी। सिंपली यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और सेम फॉर्मूला नीचे तक अप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली हमने अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। जो भी हम यहाँ पर एंट्री करेंगे वो बैलेंस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता जाएगा हमारा, तो हमें कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए नेक्स्ट डे हमने फिर से एक एक्सपेंस किया, इस बार हमने 15,000 खर्च कर दिए। अब 20 तारीख को हमने इनकम जनरेट की 34,500 की, तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वैल्यूज जो है ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रही है। हमने सिर्फ एक बार फॉर्मूला अप्लाई किया था और उसे ड्रैग कर लिया, तो हमें बार बार यहाँ पर फॉर्मूला को एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाएगा। तो सिमिलरली हम बाकी सारे के लिए फिल कर लेंगे। तो नेक्स्ट मान लीजिए कि हमने नेक्स्ट डे पर एक्सपेंस किया हुआ है 12,000 रुपये का, उसके बाद फिर से हमने एक्सपेंस किया हुआ है 14,000 का। उसके बाद मान लीजिए हमने कोई मशीनरी खरीद ली, तो उसके लिए ज़्यादा बड़ा एक्सपेंस कर लिया हमने, मान लीजिए 1,34,000 का हमने एक्सपेंस कर लिया। फिर उसके बाद हमें कुछ पेमेंट आई, तो यहाँ पर हमने इनकम ऐड कर ली, इनकम में हमने डाल दिया 23,000। उसके बाद दोबारा से हमने नेक्स्ट डे इनकम जनरेट की, और यहाँ पर हमने जनरेट किया 43,000। और मान लीजिए हमने लास्ट में यहाँ पर अपना रेंट दे दिया, तो यहाँ पर रेंट हमने पे कर दिया 56,000। और यहाँ पर हमारे पास जो बैलेंस बचा है एट द एंड ऑफ 10th डे वो है 6,24,500 रुपये। तो दोस्तों अब हम इन 3 कॉलम को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ मर्ज एंड सेंटर के ऊपर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर लिख लेंगे टोटल, और सेम फॉर्मेट हम यहाँ से नीचे भी अप्लाई कर देंगे। तो फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टोटल वाले सेल पर इसे अप्लाई कर देंगे। तो क्योंकि ऊपर वाले जो हमारे सेल्स थे वो मर्ज नहीं थे, ये हमने मर्ज किया हुआ है, तो इसलिए वापस से हमें मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करना होगा। तो इसका साइज थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब डेबिट के अमाउंट को हम यहाँ पर टोटल कर लेंगे, इक्वल्स टू सम लगा देंगे। इन सभी सेल्स को हम सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब इसे राइट साइड में हम ड्रैग कर लेंगे, तो हमारा जो एक्सपेंस है उसकी भी
टोटल वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन 10 दिनों में हमने टोटल 9 लाख रुपए की इनकम जनरेट की और 2,76,000 रुपए के एक्सपेंसेस किए। वहीं बैलेंस का यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला टाइप करेंगे, इक्वल्स टू जो टोटल डेबिट की अमाउंट है उसे सिलेक्ट करेंगे, माइनस जो टोटल क्रेडिट की अमाउंट है उसे सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बैलेंस की वैल्यू भी आ जाएगी। इन तीनों सेल्स को सिलेक्ट करके बोल्ड कर लेंगे, कंट्रोल बी प्रेस करके। अब इस कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर एक बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। तो होम पर ही बॉर्डर का ऑप्शन मिल जाता है हमें, ऑल बॉर्डर्स कर देंगे यहाँ से और इसे थिक बॉर्डर आउटसाइड कर लेंगे। अब इसके बाद दोस्तों हम जो हमारे नंबर्स है इसका फॉर्मेट अपडेट कर लेंगे। तो फॉर्मेट अपडेट करने के लिए हम सारे नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, हमारे पास फॉर्मेट सेल का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। या दूसरा ऑप्शन ये है कि हमारे पास यहाँ पर एक नंबर का सेक्शन मिल जाता है हमें होम पर। तो यहाँ पर एक छोटा सा एरो है, इस पर क्लिक करेंगे, सेम फॉर्मेट सेल हमारे पास ओपन हो जाएगा। यहाँ करेंसी में आ जाएंगे, डेसिमल पॉइंट आप रख सकते हैं या फिर इसे हटा भी सकते हैं। तो डेसिमल पॉइंट मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं यहाँ से 0 कर लूंगा। सिंबल में हमें रुपीस चाहिए, तो रुपीस का सिंबल रहने देंगे और ओके प्रेस कर देंगे और ये सेम फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा हमारे सारे नंबर्स पर। तो दोस्तों ये थे कुछ सिंपल से स्टेप्स जिसे आप फॉलो करके एक लेजर अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं एक्सेल में अपने कंपनी, अपने बिजनेस या फिर पर्सनल एक्सपेंस ट्रैकिंग के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल अनऑफिशियल कार्यालय को ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। इस स्प्रेडशीट की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।